ओके, रिकॉर्डिंग आपकी लग गई है, यहाँ से आपकी क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी, स्टार्ट होगी। तो ये लेक्चर क्या हो, जो रिकॉर्डिंग होंगे वो हम फॉरवर्ड कर दिया करेंगे ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या हैज इंक्लूड, हमने ये पूरा समझ लिया। तो सबसे पहले हमारी फाइल जो नए स्टूडेंट है उनको समझने में थोड़ा ध्यान से समझना। जब हम सी प्रोग्रामिंग, ये हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है देव C++ के नाम से। जिनके पास है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएंगे, तो हम बता देंगे कैसे डाउनलोड होता है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी गूगल पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, सी प्रोग्रामिंग के नाम से, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड करके उस पर कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। जब इस प्रोग्राम हम कर रहे होंगे कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना ही होता है, जो आपके पास लिखा हुआ है हैज इंक्लूड studio.h। इसमें इसके बिना कोड आपका कंपाइल नहीं होगा। देन हमारा ये फंक्शन होता है मेन, जो हमने लिखा है फंक्शन सेम टू सेम आपको लिखना होगा, और उसके अंदर हमारा जो भी कोड हमने किया है सेम टू सेम वहाँ पे करना होता है। यहाँ पे INT जो लिखा है, इंटीजर लिखा है मैंने, इंटीजर कमांड होता है ये, ठीक है। डेटा टाइप होता है हमारा इंटीजर, और हमने A और B यहाँ पे यूज किया है, ये वेरिएबल्स होते हैं। और इन्हीं की वैल्यू को हमने क्या क्या प्रिंट कराया है, और देन हमें आउटपुट मिला है जो मिला है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपको क्या होगा, ये जब हम एम्बेडेड की कोडिंग वहाँ पे कर रहे होंगे माइक्रो कंट्रोलर पे, तो वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा कि सर थोड़ा उसे डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट नहीं होगा, बस वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अच्छे से वहाँ भी समझ, लेकिन अगर यहाँ पे समझ जाते हो तो वहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं थोड़ा जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए उसको समझते हैं। हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास आते हैं कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होंगे, जब कोडिंग कर रहे होंगे, तो इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा होगा जब हम वहाँ पे कोडिंग कर रहे हो, क्योंकि कंडीशनल हमें वहाँ पर जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे एम्बेडेड वगैरह की, तो वहाँ पे कंडीशन को बहुत फॉलो कराना होता है हमें, कि ये कंडीशन में आउटपुट मिलना चाहिए, ये कंडीशन में आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, इस कंडीशन पे ये LED ऑन होनी चाहिए, इस कंडीशन पे LED नहीं ऑन होनी चाहिए। हो सकता है एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारा मोटर ऑन होना चाहिए, एक कंडीशन पे मोटर लेफ्ट रन करना चाहिए, एक राइट। तो ये सब कंडीशंस होती है ना। तो जब हम अपना प्रोग्राम, जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस हमारी होती है। तो वहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जा रहा होता है बहुत सारे। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम समझे कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे दो टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इफ और इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। हम इन दोनों को समझेंगे और कैसे काम करते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। इफ और एल्स का आपके सामने जो दिख रहा है, ये सेंटैक्स होता है। क्या है ये सेंटैक्स? कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, ये काम कर रहा था। तो प्रोग्राम जो करते हैं हम इफ और एल्स के लिए, जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से करते हैं। ये सेंटैक्स है, मतलब कि स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम, मतलब कुछ स्ट्रक्चर। इसके अंदर सबसे पहला हमारा क्या होगा, इफ लिखा हमने, क्या किया, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद अंदर हमारी क्या होगी, कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन कुछ भी आपकी हो सकती है। कंडीशन एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। हमने किसी की मान लिया एज है, एज मान लिया यार 9, कोई नंबर मान ले। मैंने कहा कि 10 नंबर है, हमने कंडीशन दिया 10 नंबर हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो वहां पे जब 10 नंबर डिस्प्ले हो हमारा, तो वहां पे लिख के आना चाहिए कि कंडीशन ट्रू, मतलब सही है, राइट लिख के आना चाहिए यहाँ पे। तो ये कंडीशन हमने क्या किया, 10 नंबर ग्रेटर देन 10 नंबर हमने दे दिया, ठीक है। हमने कंडीशन ले लिया ग्रेटर देन 10 नंबर, ठीक है। और जब हमारा क्या होगा, जब हम इसको कंपाइल करेंगे, अगर 10 नंबर आ रहा है, ग्रेटर है, हमने जब इनपुट दिया, तो हमारा 10 अगर है या 10 से ऊपर है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ट्रू लिख के आएगा, मतलब जो भी होगा राइट लिख के आएगा, सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये इसमें चला जाएगा, और जो फॉल्स होगा यहाँ फॉल्स कंडीशन को शो कर देगा, मतलब गलत जो हमने स्टेटमेंट लिखा होगा उसको शो कर देगा। तो कुछ इस तरह से अभी जब हम कोडिंग करेंगे तो वहां पर और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन, इसी तरह से जैसे हम वहां पे कोडिंग कर रहे होंगे एम्बेडेड वगैरह में, तो वहां पे क्या करेंगे, जैसे हमने 2 LED लेना है, तो 2 LED को ऑपरेट करना होगा हमें। तो हमने उनको क्या कर दिया, LED 1 LED 2 लिया। अब हमारा क्या होता है, जब LED को एक को ऑपरेट करना होगा, तो हम कंडीशन देंगे, दोनों LED को ऑपरेट करना। जैसे हमें यहाँ पे ऑपरेट करना, तो यहाँ पे कंडीशन हम दे देंगे कि LED ऑन, मतलब रेड होनी चाहिए, मतलब LED ऑन हो जानी चाहिए, मतलब हमने लिखता है LED ऑन, ठीक है। LED ऑन करने, जलने के लिए हमने कर दिया, कंडीशन दे दिया। अब जब LED हमारी ऑन होगी, ठीक है, तब हमारे में यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्या, LED ऑन, मतलब जो कंडीशन LED जल गई, मतलब ट्रू कंडीशन है, ठीक है। लेकिन हमारी जब LED ऑफ होगी, तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में फॉल्स कर देगा, ट्रू की जगह फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी इफ वाली, तो हमारा क्या होगा, कंपाइलर इस में चला जाएगा, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है इफ और इस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, देन हम आगे के क्या करते हैं, ये इसको समझाते हैं कि कैसे काम करते हैं, ठीक है।
चलते हैं अपने उस पे कोड पे, और इसको तो एक एग्जांपल लेते हैं, देन इसको कैसे काम करता है उसको समझते हैं, ठीक है। देन आते हैं दूसरे पे, ताकि क्लियर होता रहे आप लोगों को। यहाँ पे चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से पूरा कर लिया मैंने डिलीट, ठीक है। अब हम यहीं पे क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे क्या, उसका इफ और इस स्टेटमेंट के लिए हमने एक वेरिएबल बनाना होगा। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, आप कोई नंबर, जैसे मैंने कहा वो नंबर ले सकते हो, आप एज किसी की ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल हमने बना लिया, सपोज एज का ही बना लेता हूँ, ठीक है, एज ले लिया, ठीक है। हमने एक वेरिएबल एज का बना लिया। आप नंबर एबीसी बना सकते हो। देखो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन की जगह हम कॉलन ओनली लगाया, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने मिस्टेक थोड़ी भी छोटी भी किया तो आपका कोड कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने एक कमांड वेरिएबल ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हम प्रिंट का इसका आउटपुट ले लेंगे, प्रिंट ऑफ कर लेंगे, आउटपुट ले लेंगे प्रिंट ऑफ। और देन हम क्या करेंगे, इंटर वैल्यू, जो भी हमें वैल्यू इंटर करना होगा, आउटपुट लेना है ना, इंटर वैल्यू करना होगा, इंटर एज लिख दो या वैल्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, चलेगा, ठीक है। हमने लिख दिया। देन डबल कोट के अंदर, और उसके बाद हमने सेमीकोलन यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाए। अब इसी हम इंटर वैल्यू लिखेंगे तो इनपुट कुछ देना होगा, तो ना इस इनपुट कमांड का भी यूज करना होगा हमें, स्कैन एफ, स्कैन एफ हो जाएगा। बस एक मिनट रुकना बेटा, सब लोग। हेलो, हेलो। हाँ, 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 बोलो। क्लास ले रहा था। हेलो, वॉइस आ रही मेरी? एक बार मैसेज करिए सभी लोग, वॉइस आ रही मेरी? ओके, ओके, ओके। ओके, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट का यूज कर लेंगे, इनपुट कमांड का, स्कैनफ, और डबल कोट के अंदर हम परसेंटेज डी, और उसके बाद हमने क्या कर लेंगे, एंड के साथ एज, ये हो गया, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन को, हम क्या करेंगे, इफ और इस कंडीशन को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लेना है, हमें क्या लेना, इफ स्टेटमेंट का यूज करना, उसके अंदर एक कंडीशन लेनी। कंडीशन क्या बनानी है हमें, कि हमारी एज है, सपोज हमने ले लिया एज, हमने एज लिया 18, हमने ले लिया एज ग्रेटर देन होनी चाहिए 18, ठीक है। एज हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और करली ब्रैकेट। और इफ हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिया, इफ, और इफ में हमने क्या दे दिया, एज, ठीक है। और एज के अंदर हमारी कंडीशंस क्या दे दिया हमने, कि एज हमारी जो होनी चाहिए और 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब जब 18 से बड़ी होगी तो ट्रू में क्या लिखेंगे, मतलब पहले स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, जब 18 होगा, 18 से बड़ा होगा तो हमारी वो ट्रू कंडीशन हो गई ना। तो क्या डिस्प्ले होके आएगा, और जब 18 से कम होगा तो क्या लिख के आएगा, ये चीज हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 18 से जब बड़ा होगा तो पहले वाले में हमारा हो जाएगा प्रिंट ऑफ कमांड का यूज करेंगे, प्रिंट ऑफ। और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होना चाहिए क्या, आउटपुट हमारा आना चाहिए अडल्ट, या हाँ अडल्ट लिख सकते हो, अडल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे अडल्ट, उसके बाद बैक स्लैश एन, और सेमी कॉलन, ठीक है।
अब हमारी दूसरा कंडीशन अब आ जाती है हमारे पास दूसरा, तो वहां पे हम क्या करेंगे। अब सपोज दूसरी कंडीशन ये हमारी है कि 18 से सपोज नहीं बड़ा आ रहा है, तब क्या होगा। तो अब 18 से बड़ा आ रहा है तब तो एडल्ट लेके आ जा रहा है, लेकिन 18 से जब हमारा छोटा आ रहा है कोई नंबर से, छोटी एज हमारी है, तो वहां पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये तो 18 से बड़ा तो ट्रू कंडीशन हो गई, लेकिन ट्रू कंडीशन हो गई तो अब फॉल्स इल्स में जाने की उसको जरूरत नहीं, कंपाइलर इल्स में नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, वो डिस्प्ले करा देगा, इल्स से कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो पहली कंडीशन जिसमें थी इस पे, उसमें अगर हमारा फॉल्स हो जाता है, मतलब 18 की बजाय वो आ जाता 16 या 14 आ जाता है, तब तो फॉल्स कंडीशन हो गई ना। तब वो एल्स में चला जाएगा कंपाइलर, और वहां पे जो स्टेटमेंट होगा उसको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो अब वो हम दूसरा ले लेंगे, जब हमारा दूसरी कंडीशन जब हमारी होगी उसके लिए क्या डिस्प्ले होकर आएगा उसको ले लेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, करली ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, इफ का यूज कर लेते हैं, एल्स का यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे जो दूसरी जो हमारा होता है, और यहाँ पे हम प्रिंटफ का ही डायरेक्ट यूज करते हैं, प्रिंटफ। और हम लिख देंगे डबल कोट के अंदर नॉट अडल्ट, अडल्ट, और बैक स्लैश एन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, छोटा सा कोड हो जाता है, सचिन कुमार, ठीक है। तो आपका क्या होता है कोड, लेकिन जब हम एम्बेडेड में कोड देखो यहाँ पे जैसे इस तरह से कर रहे हैं, तो एम्बेडेड में भी हमारी कोडिंग का जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी कई कंडीशंस होती हैं। जैसे कई एलईडी मोटर लगी होंगी आपकी, तो आपको क्या होगा, पहले हमारी कंडीशन होगी एक एलईडी हमारा, जब एक मोटर ऑन होना चाहिए तो हमारी दो एलईडी ऑन होनी चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया गैस सेंसर वाला, मतलब गैस डिटेक्टर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहाँ पे क्या कंडीशन एक देनी पड़ेगी ना, नॉट के बाद, हाँ, ओके, एन नहीं होगा, वो मिस्टेक से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाता, वैसे ही हो जाता, यहाँ पे इससे कोई दिक्कत नहीं था आकांक्षा। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट था, ठीक है, कोई कमांड होता तो दिक्कत कर जाता। तो जब एम्बेडेड में कोडिंग कर रहे हैं, रिलेट करा रहा हूँ मैं इसलिए ताकि वहां पे जब कराएं तो आपको याद रिमाइंड हो। वहां पे जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट एंट्री दिया, वहां पे होगा जैसे हमने कोई एक प्रोजेक्ट लिया, जैसे गैस डिटेक्टर बना रहा हूँ, तो गैस डिटेक्टर में क्या होता है, गैस लीक करेगा एक कंडीशन होगी, गैस नहीं लीक करेगा दूसरी कंडीशन हो गई, है ना। गैस हमसे जब लीक कर रहा हो तो एक कंडीशन हो गई, गैस नहीं लीक कर रही होगी तो दूसरी कंडीशन हो गई। तो लीक कर रही होगी उस कंडीशन में मेरा क्या आउटपुट, मेरा मतलब क्या डिस्प्ले होना चाहिए। तो हो सकता है जब लीक हो रही होगी तो वहां पे हमें अलर्ट के लिए रेड एलईडी ऑन करना हो सकता है। हो सकता है कि हमें कोई मोटर ऑन कर देता ताकि जो गैस लीक हो रही है और रेगुलेटर ऑन हो जाए ऑटोमेटिक, उसके लिए मोटर यूज कर रहे होंगे तो वो ऑन हो जाए हमारी। हो सकता है कोई बजर लगा रखा हो, बजर ऑन हो जाए, तो वो क्या ट्रू में दे देंगे, इफ में दे देंगे। लेकिन जब गैस नहीं लीक हो रही होगी, जब लीक हो रही है तब तो इफ का जब सारी डिस्प्ले हो जाए चीजें होंगी, लेकिन जब नहीं हो रही होगी गैस, तब क्या करोगे, तब तो फॉल्स कंडीशन होगी ना। तब क्या करेगा, वो इल्स में चला जाएगा, और इसमें जो लिखा होगा आपने स्टेटमेंट, क्या, कंडीशन नॉर्मल, आपका वही डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो ये कुछ वहां पे जब कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से ही कोडिंग कर रहे होंगे, इसका यूज कर रहे हैं करके हम, ठीक है। तो बैक स्लैश एन डबल इन्वर्टर के बाहर होगा, बैक स्लैश एन क्या होगा, डबल इन्वर्टर के बाहर होगा, यहाँ पे कह रहे हो आप। नहीं सही है, ठीक, देख लेते हैं अगर गलत होगा तो हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, हमारे पास सही है। डबल कोड अभी अभी तक कोड करते चले आ रहे हैं, त्रिपाठी जी आपने देखा नहीं था वहां मेंट करते। डबल कोड के अंदर ही हमें क्या करना होता है, बैक स्लैश एन को यूज करना होता है, ठीक है। तो डबल कोड के बाहर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी कोड किया था, उसमें भी किया था, ध्यान नहीं दिया आपने शायद थोड़ा, ठीक है। तो आउटपुट हमने कर लिया, अब इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं। देखो हमारे पास इंटर एज आ गया, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12 लिखते हैं और इंटर कर देते हैं। देखो जैसे 12 मैंने लिखा, हमारा क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स है ना। जैसे हमने लिखा, हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे जो कंडीशन दिया था वो फॉल्स है, तो हमारा नॉट एडल्ट लिखे आए, मतलब पहली इफ वाली कंडीशन को कंपाइलर ने गलत मतलब रीड किया और गलत पाया, और क्या किया, वो इल्स में चला गया। और इल्स में क्या हुआ, उसने इल्स में जो स्टेटमेंट लिखा था उसको लिख दिया यहाँ पे, मतलब फॉल्स कंडीशन हमने जैसे दिया। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं, 12 लिख दें यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको करता हूँ फिर से, एक मिनट जस्ट, इसको कट गया, और देन हम क्या करें, फिर से इसको कंपायर
रन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं एज को 19 और इंटर करते हैं। देखो अडल्ट लिख के आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये जैसे ही अब क्या है, अब वो फॉल्स वाली कंडीशन में नहीं जाए, इस वाली कंडीशन में कंपाइलर नहीं जाएगा। अब क्या होगा, इस वाली अगर इस समय इस वाली कंडीशन को हटा भी दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वाली कंडीशन, क्योंकि हमें उसको कंपाइलर वहां तक पहुंचा ही नहीं है, वो इफ में ही रुक गया, इस वाले में वो पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमारा क्या हो, कंपाइलर क्या करता है, अपना पहला जो चीज है उसकी हेडर फाइल उसको रीड करेगा। देन क्या हुआ, उसने कहा रीड किया, यहाँ पहले लाइन बाय लाइन कंपाइलर हमारा क्या करता है, रीड करता है। पहले स्टेटमेंट को रीड किया, दूसरे स्टेटमेंट को रीड किया, तीसरे स्टेटमेंट को। और पहली कंडीशन में जब गया उसने चेक किया कि एज 18 है, प्रिंट एडल्ट यूज करना, और जैसे हमने 18 दिया तो उसने कंपाइलर रीड कर लेता है कि 18 नंबर जो दे रहे हो आप, वो जो आपने डिफाइन किया है वही है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो ट्रू कंडीशन, नहीं फॉलो कर रहा है तो फॉल्स कंडीशन, और इसमें चला जाएगा वहां पे उसको रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, इफ और इंस्टेड। अब जैसे यहाँ पे हमारा कुछ भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, कुछ भी आउटपुट जैसे प्रिंट ऑफ यूज कर लो और डबल कोड निकल, जो भी लिखना चाहो आप। अब हमने जैसे एडल्ट है तो क्या लिख सकते हो, दे कैन ड्राइव, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो दे कैन ड्राइव, ड्राइव कर सकता है। अगर एडल्ट है, ट्रू कंडीशन है, तो प्रिंट ऑफ में कुछ भी आप कंडीशन दे दो। आप लिख सकते हो यहाँ पे दे दे कैन वॉच मूवी। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो क्या है कि जैसे अडल्ट वाली कंडीशन आएगी, वो क्या करेगा कि इन सब चीजों को आप कंडीशन, अब कुछ भी आप लिख सकते हो, तो वो चीजें तभी लिख के आएंगे जब आपकी क्या होगी, हमारी कंडीशन जब ट्रू होगी, मतलब अडल्ट वाली या जो इफ वाली कंडीशन होगी, जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट कमांड दे रहा है, जो कंडीशन लिखा है उसको फॉलो कर रहा होगा। जब कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तब तो ये सब चीजें लिख के आएंगे, नहीं कर रहा होगा तो केवल एक स्टेटमेंट लिख के आएगा, नॉट अडल्ट। चेक कर लेते हैं इसको, चेक करेंगे यहाँ पे और लिख देंगे हमने 19 लिखा। जैसे देखो 19 जैसे ही लिखा हमारे पास लिख के आ गया, दे कैन ड्राइव, दे कैन वॉच मूवी। देखो एक ही लाइन में दोनों चीजें आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने बैक स्लैश एन का यूज नहीं किया, हमने क्या बैक स्लैश एन का यूज नहीं किया है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक स्लैश एन का यूज कर लें अगर यहाँ पे, एन, और देन कंपाइल करें, और अब हम क्या करते हैं 19, देखो क्या है, दोनों लाइन बाय लाइन आ गए। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये सही है टू। अगर ये लॉन्ग लिख देते तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉट एडल्ट लिख के आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बाहर हम क्या करें, ये पूरा हमारा जो कोड हमने लिखा है यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, इस कोड के बाहर हम कुछ लिख देते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे, इसके बाहर लिख देते हैं, तो वो क्या लगता है, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, सपोज लिख दिया हमने, प्रिंट करा दिया प्रिंट टफ, और हमने लिख दिया डबल कोड के अंदर वेरी गुड, कुछ भी लिख देता हूँ, वेरी गुड। ठीक है, अब ये लिख देता हूँ। अब आप ये बताइए, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, जरा देखें थोड़ा अभी पकड़ पाते हो कि नहीं। अगर ये हम प्रिंट ऑफ लिखते हैं तो ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये इल्स में डिस्प्ले होगा, इसमें डिस्प्ले होगा, कहाँ पर होगा। अगर ये वेरी गुड प्रिंट ऑफ इन दोनों से बाहर अगर लिखते हैं तो ये कहाँ पर डिस्प्ले होगा जाके, ये इस वाली कंडीशन में हमारा फॉलो करेगा कि इफ वाली कंडीशन में, जरा बताइए आप लोग। अभिकेत इफ वाली कंडीशन में, और कोई है, आकांक्षा इफ, और और किसी को नहीं है, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ है, जो भी दिमाग लगाएगा थोड़ा वो समझ जाएगा। त्रिपाठी जी शो नहीं होगा, शो तो होगा, लेकिन एक कहाँ पे शो होगा ये चीज मैं पूछना चाह रहा था, थोड़ा दिमाग लगाओ अगर आप। सचिन इफ में, इफ में
मैक्सिमम बच्चे इसमें इसमें कह रहे हैं, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि नहीं सो होगा त्रिपाठी जी, ठीक है। अब दिमाग थोड़ा समझो कैसे है। यहाँ पर हमने क्या किया, पहली कंडीशन किया, दूसरी कंडीशन, अगर इसको पूरे को हटा देता हूँ यहाँ पे, अगर इस पूरे इल्स को इफ को हटा देता हूँ, तब भी हमारा क्या प्रिंट ऑफ कमांड हमारा क्या है, ये तो पहले भी आउटपुट देता था ना, जब हम प्रिंट कराना होता था आउटपुट लिख के आ जाता था। तो अब ये तो बाहर है, इन दोनों से बाहर है, मतलब ये पहले में भी हमारा क्या होगा, वेरी गुड डिस्प्ले होके आएगा, इल्स में भी हमारा क्या होगा, डिस्प्ले होके आएगा। दिखा देते हैं आपको करके, कंपाइल करके, कंपाइल किया, देन हम क्या करेंगे, और रन करेंगे। हमने देखो 18 जब लिखेंगे, यहाँ पे 19 लिखा हमने, तो देखो लिख के आ गया वेरी गुड, लिख के आया दे कैन ड्राइव और दे कैन वॉच मूवी, और उसके बाद आ गया क्या, वेरी गुड लिख के आ गया। अब मैं इसका रॉन्ग, दूसरी वाली कंडीशन जो हमारी थी क्या, जब बड़ा, अगर 18 से छोटा है तब क्या था, वहां पे देख लेते हैं। हम रन करेंगे और यहाँ पे हमें डाल देते 12, देन देखो यहाँ पे भी वेरी गुड लिख के आया, अडल्ट और वेरी गुड दोनों में लिख के आ रहा है ना। जब हम इन दोनों से जब हमारा इफ और एल्स दोनों से हम क्या करें, बाहर जो कोई चीज लिखते हैं वो दोनों में फॉलो करेगा, एल्स में भी इफ में भी, ठीक है। ये चीज वहां पे भी आपको फॉलो देखना होगा, ध्यान देना होगा, जब हम कोडिंग वहां पे कर रहे होंगे मिरर वाली, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि जो हम जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से बाहर हम कोई चीज लिखते हैं, आउटपुट जो भी लेते हैं वो दोनों में आउटपुट जाता है, ठीक है। दोनों इफ में भी जाएगा और इल्स में भी जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, यहाँ पे मैं देन चलता हूँ दूसरा वाली चीज स्टेटमेंट पे, ठीक है। किसी को यहाँ पे दिक्कत है, ये समझ में आया आज? अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो क्लास में ही आप लोग पूछने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम, क्या होता है हमारे पास, हाँ दोनों में होगा, दोनों में होगा। अब आते हैं दूसरे पे, हमारा इल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या था, इफ और इल्स था, अब हो जाता इल्स इफ हो जाता है हमारे पास। इल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, देखो जब हमारी क्या होता है, कई सारी कंडीशंस होती हैं हमारी, समझ रहे हो मेरी बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जब हमारी कई कंडीशंस होती हैं और उनको ट्रू ही करना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इल्स इफ का यूज कर रहे होते हैं। और उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि क्या है, इफ तो आपको लिखना है, पहला हमारा क्या होगा, कंडीशन हुआ, और इल्स लिख देते थे हमारा क्या, तो दूसरा कंडीशन, मतलब इफ अगर पॉजिटिव ट्रू है तो इल्स से कोई मतलब नहीं, अगर इफ हमारा फॉल्स है तो हमारा क्या होगा, इल्स में जो हमने लिखा होगा वो हमारा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो कंडीशन आ गई या तीन कंडीशन आ गई, इस तरह से आ गई कि हमारा कोई नंबर है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है, जैसे भाई एज लिया था, जैसे हमारे पास एज 18 18 लिया था, हमने कहा 18 एज हमारा है। 18 क्या है हमारी, आ, हमने जब 18 को क्या किया, हमने जब इंटर किया, इनपुट लिया 18 एज को, तो हमारा लिख के आया, पहली कंडीशन क्या होगा कि ट्रू, मतलब आप क्या है, अडल्ट है। लेकिन हम दूसरी एक और कंडीशन देना चाहते हैं कि जब हमारी 18 और 16 के बीच में एज हो, समझ रहे हो, जब 18 और या 16 के बीच में एज हो, या लेस देन बीच हो, लेस देन हो, हमने दे दिया कंडीशन, या बीच में हो उनको दोनों, तो क्या लिख के हमारा ट्रू क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या लिख के आना चाहिए। तो हमने एक दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि 18 लेस देन इक्वल टू हमने कर दिया, या ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, तो दूसरी कंडीशन आएगा, उसमें क्या लिख के आएगा, वो चीज हमारी दूसरी। तीसरी कंडीशन हमने दे दिया, कुछ और हो सकता है, बराबर हो तो क्या लिख के आना चाहिए, है ना। तो कई जब कंडीशन हमने देना होना होता है, तब हम क्या करते हैं, इल्स इफ का यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे लिखना होता है, पहला हमारा क्या होगा, इफ कंडीशन, दूसरी इल्स इफ कंडीशन, फिर तीसरी अगर है तो फिर इल्स इफ कंडीशन, चौथी है तो फिर इल्स इफ कंडीशन, लास्ट में हमारे क्या करना होता है, जब हमारा लास्ट में हमारा इल्स आ जाता है, और इसमें हमारा अगर वो सारी कंडीशन ऊपर की फॉलो कर रही है तो इल्स से कोई मतलब नहीं, अगर ऊपर की कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो इल्स पे जो भी लिखा होगा वो हमारा डिस्प्ले कर जाता है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, और कैसे काम करता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो जो हमने कोड लिया है उसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं उसी में, ठीक है। चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करते हैं इनमें सब में। हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। हमने पहली कंडीशन
ये सब हटा देते हैं, प्रिंटअप वगैरह। ठीक है, हमने हटा दिया है सारा चीजें। अब इतने कोड में हम क्या करेंगे, एजी से लेके चलेंगे। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन इसमें दिया है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, हम दो कंडीशन यहाँ पे देंगे। और इस का पहला कंडीशन हमारा क्या, हमने एज लिया है, इंटर एज। अब ग्रेटर देन था तो क्या होगा, अडल्ट लिख के आना चाहिए। ग्रेटर देन है तो अडल्ट लिख के आना चाहिए। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है तो हमारा क्या होगा, अडल्ट होगा। तो लेकिन अब हमारी दूसरी एल कंडीशन हमारी कोई कोई हमारे 13 या 18 है, इनके बीच में है कोई, तो वो क्या होगा, उसकी क्या लिख के आना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने ये बना दिया। तो ये चीज हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। अब दूसरी कंडीशन पहला हो जाएगा। हम यहाँ पे इस इफ की कंडीशन ले लेते हैं, पहली हमारी कंडीशन हो चुकी है। दूसरी कंडीशन हम क्या लेंगे, इल्स इफ की। और करली ब्रैकेट के बाद ही लेना है, आप लोगों को सभी को ध्यान रखना है चीज। ठीक है, हमने क्या लिया, इल्स इफ इफ। और ये हमारा हो जाएगी कंडीशन दूसरी, कि कोई भी हमने ले लिया कंडीशन दूसरी, यहाँ पे हम ले लेंगे। और देन हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले सकते हैं ग्रेटर देन 13 और लेस देन 18। मतलब 13 और 18 के बीच में अगर है तो हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम थोड़ा अभी कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट के बाद। ठीक है क्लास, क्योंकि अब हमारा 14 मिनट कंप्लीट हो रहा है, 1 मिनट बाकी है और बीच में स्टॉप हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम भी, 1 मिनट, 5 मिनट, सभी स्टूडेंट 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, आप लोग भी पानी वगैरह पी लो।